सलाम दोस्तों। आज हम जा रहे हैं एक फिलोसॉफिकल एडवेंचर पे, एक मेंटल रोड ट्रिप समझने एक ड्यूड को। नाम है जॉन लॉक। घबराओ मत, ये कोई बॉलीवुड हीरो नहीं है, लेकिन इनके विचार प्योर ब्लॉकबस्टर स्टफ हैं। लॉक बहुत दूर देश से थे, इंग्लैंड से, और बहुत समय पहले रहते थे। लेकिन धोखा मत खाओ, उनके विचार आज भी गूंजते हैं, हमारे प्यारे भारत में भी। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां राजा का राज चलता हो, जैसे हमने कुछ बॉलीवुड विलेंस को देखा है। लॉक को यह सीन बिल्कुल पसंद नहीं था। वो मानते थे रीजन की ताकत में इंसान खुद सोचें, ना कि आंख बंद करके ऑर्डर्स फॉलो करें। उनका कहना था कि हर कोई, चाहे किसी भी जाति, धर्म या बैकग्राउंड का हो, बेसिक राइट्स का हकदार है। लॉक उस समय जी रहे थे जब इंग्लैंड में बहुत उथल पुथल थी, रेवोल्यूशंस और क्या क्या चल रहा था। सोचो, जैसे कोई बॉलीवुड फैमिली फ्यूड हो, लेकिन प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस की जगह क्राउन्स और पार्लियामेंट्स के लिए। इस केओस के बीच लॉक एक समझदार आवाज बनकर उभरे, इंडिविजुअल लिबर्टी और लिमिटेड गवर्नमेंट के चैंपियन। उनके विचार जैसे हवा में बिखरे हुए बीज दूर देशों में पहुंचे, रेवोल्यूशंस को इंस्पायर किया और नेशंस की डेस्टिनी को शेप किया। तो दोस्त, तैयार हो जाओ। जैसे हम एक्सप्लोर करते हैं जॉन लॉक की फैसिनेटिंग दुनिया और डिस्कवर करते हैं कि कैसे उनके आइडियाज आज भी हमारी दुनिया को शेप कर रहे हैं। एक नवजात शिशु की कल्पना करो, बिल्कुल मासूम और ताजा, एक खाली कैनवस की तरह। एक ऐसा कैनवस जिस पर अभी कुछ भी नहीं लिखा गया है। लॉक इसे कहते थे टाबुला रासा, एक लैटिन शब्द जिसका मतलब है ब्लैंक स्लेट। एक ऐसी स्लेट जिस पर अनुभवों की स्याही से लिखा जाता है। उनका मानना था कि हम पहले से तय किए गए आइडियाज या डेस्टिनी के साथ पैदा नहीं होते हैं, बल्कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते और बढ़ाते हैं, अपने आसपास की दुनिया से। जो हम देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं, ये सभी अनुभव हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। जरा सोचो दोस्त, आप हिंदी या इंग्लिश जानते हुए पैदा नहीं हुए थे, या साइकिल चलाना या चाय बनाना जानते हुए। ये सब आपने सीखा है। ये सब चीजें आपने ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और ट्रायल एंड एरर से सीखी हैं। हर गलती से कुछ नया सीखा है। यही लॉक के थ्योरी का सार है। अपने एनवायरनमेंट का नतीजा है, हमारे आसपास की दुनिया से ढले हुए। हमारे अनुभव हमें आकार देते हैं। अब आप कह सकते हैं, जाकिर भाई, टैलेंट का क्या? कुछ लोग नेचुरली गिफ्टेड होते हैं, कुछ में जन्मजात प्रतिभा होती है, और आप कुछ हद तक सही होंगे। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। लेकिन टैलेंट को भी नर्चरिंग की जरूरत होती है। जैसे एक नाजुक पौधे को बढ़ने के लिए धूप और पानी की जरूरत होती है। बिना सही देखभाल के वह पौधा नहीं बढ़ सकता। हो सकता है कि एक बच्चे में संगीत के लिए नेचुरल एप्टीट्यूड हो, लेकिन सही ट्रेनिंग और एक्सपोजर के बिना वह टैलेंट दबा ही रह सकता है। उसे निखारने की जरूरत होती है। लॉक का टैबुला रासा का थ्योरी एक पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब है कि हम अपने जन्म या सामाजिक स्थिति से बंधे नहीं हैं, हम अपने अनुभवों से बनते हैं। हम सभी में सीखने, बढ़ने और महानता हासिल करने की क्षमता है। यह क्षमता हम सभी में है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम जीवन में मिलने वाले अवसरों का कैसे उपयोग करते हैं। हर अवसर एक नया अनुभव है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हर भारतीय के दिल के करीब है, राइट्स। ये राइट्स हमारे समाज की नींव हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं उन फंडामेंटल एंटाइटलमेंट्स की जो हर इंसान को इंसान होने के नाते मिलते हैं। ये अधिकार हमें जन्म से ही मिलते हैं और इन्हें कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। लॉक ने इन्हें नेचुरल राइट्स कहा और उनका मानना था कि ये गॉड गिवन और इनएलियनेबल हैं, यानी कोई राजा या सरकार इन्हें छीन नहीं सकती। लॉक के विचारों ने आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी। उन्होंने 3 प्राइमरी नेचुरल राइट्स बताए: जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये तीनों अधिकार हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं।
जीने का अधिकार तो बिल्कुल सीधा है। किसी को भी आपको नुकसान पहुंचाने या आपकी जान लेने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार हमें सुरक्षित और संरक्षित महसूस कराता है। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र हैं, जब तक आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। यह हमें अपनी पसंद और इच्छाओं के अनुसार जीवन जीने की आजादी देता है। और संपत्ति का अधिकार? लॉक का मानना था कि जब हम अपनी मेहनत किसी चीज में लगाते हैं तो वह हमारी हो जाती है। यह अधिकार हमें हमारे प्रयासों का फल प्राप्त करने की गारंटी देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक आम का पेड़ लगाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं तो आपकी मेहनत का फल सचमुच में आपका हुआ। यह अधिकार हमें हमारे कार्यों के प्रति जिम्मेदार बनाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर उस चीज पर दावा कर सकते हैं जिसे आप छूते हैं, लेकिन यह व्यक्तिगत प्रयास और ओनरशिप के महत्व को पहचानता है। यह हमें सिखाता है कि मेहनत और समर्पण से हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। लॉक के अनुसार ये नेचुरल राइट्स एक न्यायपूर्ण और इक्विटेबल सोसाइटी की आधारशिला हैं। ये अधिकार हमें एक बेहतर समाज बनाने में मदद करते हैं। ये वह नींव हैं जिन पर गवर्नमेंट्स का निर्माण होता है, और कोई भी गवर्नमेंट जो इन राइट्स की रक्षा करने में विफल रहती है वह अपनी लेजिटिमेसी खो देती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने अधिकारों को समझें और उनकी रक्षा करें। सेक्शन 4, लोगों की शक्ति। लॉक का सरकार का नजरिया। तो अगर राजाओं को एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए तो किसके पास पावर होना चाहिए? लॉक के अनुसार इसका जवाब सरल था, लोगों के पास। वो पॉपुलर सॉवरेंटी के कॉन्सेप्ट में विश्वास करते थे, जिसका अर्थ है कि अल्टीमेट पावर लोगों के पास होती है, ना कि किसी एक रूलर या एलीट ग्रुप के पास। ऐसे समझो दोस्त, डेमोक्रेसी में हम इलेक्शंस के जरिए अपने लीडर्स चुनते हैं। हमारे पास उन्हें वोट देकर चुनने और हटाने की पावर होती है, उनके परफॉर्मेंस और इस आधार पर कि क्या वो हमारे हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह उस समय से बहुत अलग है जब एब्सोल्यूट मोनार्की होती थी, जहां राजा की बात ही कानून होती थी, चाहे वह कितनी भी अनजस्ट या अनरीजनेबल क्यों ना हो। लॉक का तर्क था कि गवर्नमेंट का उद्देश्य अपने सिटीजन्स के नेचुरल राइट्स की रक्षा करना है। उन्होंने एक लिमिटेड गवर्नमेंट की कल्पना की जो अपने लोगों के जीवन में बेवजह दखल-अंदाजी ना करे। वो पावर्स के सेपरेशन में विश्वास करते थे, जहां गवर्नमेंट की अलग-अलग ब्रांचेस अलग-अलग कामों के लिए जिम्मेदार हों, ताकि कोई भी एक व्यक्ति या समूह बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। उनके आइडियाज ने मॉडर्न डेमोक्रेसी की नींव रखी, जहां गवर्नमेंट्स अपनी जस्ट पावर्स गवर्न की सहमति से प्राप्त करते हैं। यह एक पावरफुल आइडिया है जिसने दुनिया भर में स्वतंत्रता और सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए अनगिनत आंदोलनों को इंस्पायर किया है। सेक्शन 5, आजादी और कायदे कानून में संतुलन, सामाजिक अनुबंध। अब आप सोच रहे होंगे, जाकिर भाई, अगर सभी को इतनी आजादी होगी तो क्या समाज में केओस नहीं फैल जाएगा? क्या हर कोई अपनी मर्जी से काम करेगा और कोई नियम नहीं मानेगा? लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? क्या कोई अथॉरिटी होगी जो यह सुनिश्चित करेगी कि सब कुछ सही तरीके से चले? यहीं पर लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। यह एक महत्वपूर्ण विचार है जो समाज के संचालन के लिए आवश्यक है। कल्पना करो कि आप और आपके दोस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। खेल को मजेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। फेयरनेस सुनिश्चित करने और बहस को रोकने के लिए आप पहले से ही कुछ रूल्स पर अग्री करते हैं। यह सहमति खेल को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। एक फेयर और एंजॉयबल गेम सुनिश्चित करने के लिए हर किसी को इन रूल्स का पालन करना होता है, भले ही वो हमेशा उनसे अग्री ना करते हों। यह नियम खेल की इंटेग्रिटी बनाए रखते हैं। इसी तरह लॉक का मानना था कि इंडिविजुअल्स अपनी कुछ एब्सोल्यूट फ्रीडम्स को समाज में रहने के प्रोटेक्शन और बेनिफिट्स के लिए वॉलंटरीली सरेंडर कर देते हैं। यह एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट और गवर्न्ड के बीच एक अनस्पोकन अग्रीमेंट।
ये अग्रीमेंट समाज की स्टेबिलिटी और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। गवर्नमेंट हमारे राइट्स की रक्षा करने और एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सहमत होती है और बदले में हम लॉज का पालन करने और कम्युनिटी की वेल बीइंग में योगदान देने के लिए सहमत होते हैं। यह एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हर रूल को आंख बंद करके फॉलो करना होगा। हमें सोच समझकर और विवेक से काम लेना चाहिए। लॉक का तर्क था कि अगर गवर्नमेंट टिरैनिकल हो जाती है और हमारे नेचुरल राइट्स का वायोलेशन करती है तो लोगों को इसे बदलने या खत्म करने का अधिकार है। यह अधिकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। रेवोल्यूशन का यह राइट, जो उस समय एक रेडिकल आइडिया था, यह मानता है कि अल्टीमेट पावर हमेशा लोगों के पास रहती है। यह विचार आज भी लोकतंत्र की नींव है।